मास्टर क्लास हमारा सेगमेंट है। अभी मैं आपको मिलवाती हूँ साथ कमर भट्टी जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, रेस्टोरेंटेरियन हैं और शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एंड साथ आपकी वैसे स्पेशलिटी तो आपने मुझे बताया कि यू प्रॉपर शेफ एंड आपकी स्पेशलिटी बारबेक्यू है, बट आप कोरियन फूड भी बहुत अच्छा बनाते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कोरियन फूड बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पसंद किया जाता है। मैंने कभी कोरियन फूड इतना ट्राई नहीं किया, बट आई हैव सीन पीपल अराउंड मी कि उनको कोरियन, एक रेस्टोरेंट होता था हमारा ये जो है गल्फ के सामने वाला एरिया, कौन सा है वो? चाइनीज था, बट वो नहीं, वो कोरियन था। बहुत लोग कोरियन रेस्टोरेंट जाते थे, वो कोरियन रेस्टोरेंट अब बंद हो गया है। तो हमारे यहाँ कोरियन रेस्टोरेंट्स कितने हैं वैसे अभी तक? बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि कोई भी कुजीन जब नया आता है, जैसे अब कोरियन नया है तो लोगों को क्रेज हो गया है। लोगों को अवेयरनेस नहीं थी ना किसी भी कुजीन की। अब अगर कोई और ब्राज़ीलियन कुजीन लेट्स सपोज आ जाए, तो वो भी पॉपुलर हो जाएगा। उसके अच्छा, भी मजे की बात साथ ये कि हॉट पॉट जैसे आप फॉर एग्जांपल हॉट पॉट, आपने बहुत अच्छी बात की। हॉट पॉट पूरी दुनिया में बहुत खाया जाता था, पाकिस्तान में हॉट पॉट इंट्रोड्यूस हुआ तो लोग पागल हो गए। एग्जैक्टली। आप भाई सिर्फ हॉट पॉट खाते हैं, लोग घरों में भी हॉट पॉट ही मंगवाते हैं। इवन आपको याद होगा एक ब्राज़ीलियन कुजीन का एक रेस्टोरेंट खुला था, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। ड्यू टू सम मिसहैप उनके आग लग गई थी, उसके बाद किसी ने खोला नहीं उसको। इसी तरह कोई भी कुजीन अगर बाहर चलता है जो अगर वो आ जाता है तो पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। 3-4 रेस्टोरेंट खुल जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये भी एक टेस्ट है जो हमें एडेप्टेबिलिटी है ना टेस्ट की। आपको कोरियन का टेस्ट पता ही नहीं था, पता ही नहीं है। अब आपको कोरियन का टेस्ट पता चलना शुरू हुआ है तो लोग जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अब मेरी रेसिपीज में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कोरियन वाले नहीं यूज़ करेंगे। जैसे एक उनकी चिली पेस्ट आता है, कोचाजंग चिली पेस्ट, ओके, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च से। एंड साथ ये मुझे बताइए कि हमारे यहाँ कोरियन इंग्रेडिएंट्स जो हैं क्या वो इजीली मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, हाँ। तो अच्छी सुपरमार्केट से आप लेने जाएंगे तो वो मिल जाएंगे। आई थिंक देयर इज ओनली वन सुपरमार्केट, पैराडाइज, जहाँ पे आपको स्प्रिंग से भी मिल जाएंगे। स्प्रिंग से भी मिलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ओल्ड स्कूल लोग हैं वो ज़्यादातर पैराडाइज ही जाते हैं, क्योंकि व्हेन यू गो इनटू पैराडाइज स्टोर आपको फील आती है कि वो सारी पारसी आंटियाँ। बट मैं कट कर रहा हूँ प्लीज। इसमें एक है कि आप एग्जैक्ट कोरियन फ्लेवर्स जो है ना, हमारी एडेप्टेबिलिटी नहीं है। जैसे वो चिली का मैं आपको बोल रहा हूँ कोजाजंग, वो यहाँ मिल तो जाएगी, उसका पेस्ट मिलेगा, लेकिन आप चख के देखेगा आप बोलेंगे नहीं यार ये मुझे नहीं खाना। सही, एग्जैक्टली। तो इस कुछ हैं एलिमेंट्स जिनको हमने रिप्लेस किया है। अब हमने कश्मीरी लाल मिर्च से उसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा, तो टेस्ट आ जाता है? टेस्ट आएगा आपको, ठीक है। तो हमने थोड़ा बहुत उसको टेस्ट को पाकिस्तानी ब्लेंड के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया है। बट आई थिंक हमारे पास ये जो है ना, ये कोरियन रेस्टोरेंट्स वाकई बहुत कम है, और कोरियन कुजीन भी कहीं स्पेशली किसी भी मेन्यू में इतनी इंक्लूडेड नहीं होती हैं। ऐसा ही है, बट ये एक ट्रेंड है, लोगों को पसंद है। जहाँ थोड़े बहुत 1-2 रेस्टोरेंट्स हैं वो हर वक्त फुल ही होते हैं कोरियन वाले। और मुझे वही मैं बता रही हूँ कि मुझे वो जगह क्यों नहीं याद आ रही, बड़ी मशहूर है, गल्फ के सामने वाला एरिया जो है जहाँ कहकशां है, वहाँ पे वहाँ एक रेस्टोरेंट होता था और बहुत मजे का था। पहली डिश हम क्या बनाए? हम लोग कोरियन फ्राइड चिकन बर्गर बनाएंगे। ओह अच्छा, कोरियन फ्राइड चिकन तो ऐसी मशीन हम उसको बर्गर में आप उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या चाहिए हमें? चिकन लेग बोनलेस लिया है हमने, चेस्ट बोनलेस नहीं लिया। और अभी साथ ने मुझे बताया कि इनका एक बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है छोटे बुखारी पे जिसका नाम है अखवानिश। ठीक है, अच्छा अब आप बताएं कि हमने चिकन ली बोनलेस, हमने लेग बोनलेस ले लिया, लेग बोनलेस। और ये स्पेसिफिकली उन्होंने बार-बार कहा है लेग बोनलेस, इसमें कोई राज होगा? क्या राज है इसका? टेंडर होता है ज़्यादा, चेस्ट वाला जो है वो चुई हो जाता है। ठीक है। इसके हम लोग इसमें पिंच सॉल्ट, पेपर, ठीक है, पिंक सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, आई थॉट पिंक सॉल्ट आप पिंक ले लें, कोई भी ले लें। हाँ, हम लोग तो वैसे पिंक सॉल्ट ही, मैं लाल नमक ही यूज करती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। अच्छा, बटर मिल्क है, नॉर्मल मिल्क नहीं है, बटर मिल्क है। बटर मिल्क पैकेट वाला शायद मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, तो आप नॉर्मल 1 कप मिल्क लेके उसमें 1 टेबलस्पून विनेगर डालें। अच्छा। और उसको मिक्स करके आप थोड़ी देर के लिए उसको गर्म जगह पे रख दें, वो बटर मिल्क बन जाएगा। नहीं करें विनेगर या फिर लेमन जूस। अच्छा, अगर आपने बटर मिल्क बनाना है तो यू कैन टेक बटर एंड नहीं, यू कैन टेक मिल्क। आप मिल्क में एक विनेगर का चम्मच डालें और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ये मैरिनेट होने के लिए इसको मैं अभी रख दूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर हम अपनी दूसरी डिश पे चले जाएंगे। ठीक है, ये मैरिनेट हो रहा है जब तक। इसको क्या कहते हैं? फ्राइड चिकन,
कोरियन फ्राइड Korean fried चिकन chicken। ठीक है और इसी का हम इसी को हम बर्गर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ठीक है। इसमें अभी आपने डाला लहसुन अदरक, पिंच ऑफ सॉल्ट, काली मिर्च एंड बटर मिल्क। ठीक है, बटर मिल्क डाल के इसको मैरिनेट कर दिया है। साथ अब आप चिकन फ्राई करने लगे। ठीक है, इसको हमने काफ़ी अच्छी देर मैरिनेट कर लिया है। और तेल जो है ना, नहीं इसको हमने काफ़ी अच्छी तरह यहाँ पे शो के हिसाब से मैरिनेट कर लिया, लेकिन इसको 3 to 4 आवर्स अगर आप मैरिनेट करें ना तो बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि बटर मिल्क है सही, वो सोक अपने फ्लेवर्स करेगा चिकन में, तो ज़्यादा। तो ये जो चिकन मैरिनेशन थी इसको हम अब डालने लगे हैं पैन में, और मैं काउंटर पे आ चुकी हूँ। एक हमारी जो बीफ वाली डिश है वो कहाँ चली गई? वो हमने अभी रख दी है, अभी रख दी। अब हम चिकन बना रहे हैं, चिकन को फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, चिकन को इसमें आपने कॉर्नफ्लावर लगा है, ठीक है, तो लगा के फ्राई करने रख देंगे। आपको यहाँ मेरे खड़े होने से कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही? ठीक है। नहीं होता है ना किचन में अगर चले जाओ किसी के तो वो कहते हैं प्लीज आप साइड पे हो जाए, तंग ना करें हमें। मेरे साथ कोई आके मेरे सर पे करने वाले होते हैं उनको बोला जाता है मेरे साथ मेरे सर पे आके कोई खड़ा हो जाए ना, मैं कहती हूँ किचन छोड़ दो, मैं खुद काम मेरी करूँ। अम्मी का भी सेम यही है। हाँ अच्छा, हम ये खवातीन में ज्यादा है, मर्दों में शायद नहीं। अच्छा रियली? ऐसा ही है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर कोई आ जाए, मैं तो बोलता हूँ हाँ ये चीज़ है, ये हाथ ये कर दो कुछ ना कुछ करो, वेजीज काटो। मुझे अपनी डिश में भी पसंद नहीं कि कोई हाथ पाँव चलाए, कहते हैं ना टू मेनी कुक स्पॉइल द। हाँ शायद ऐसा ही है। आपकी रेसिपी है वो आप भी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। मेरे खाने में कोई आए ना, बस मैं खुद ही करूँ जो करूँ। आजकल मेरी बड़ी बहन आई हुई है और वो उनको बहुत शौक है खाने पीने बनाने, चीज़ें बनाने का। वो हमारे घर में ना सबको स्पॉइल करके जाएंगी। वो मेरी बहन के घर जाती हैं, वहाँ पे चीज़ें बना रही होती हैं, मेरे घर आती हैं, वो फल्ला सारा दिन वो कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। वो कल कोई इतनी चीज़ें उठा लाई हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कटलेट भी बनाऊंगी, मैं चॉकलेट डिश भी बनाऊंगी। मैंने कहा खुदा के लिए बस कर दें। है ना, आपकी उनको बहुत शौक है, कैरेट कप केक्स और पता नहीं क्या क्या बना रही होती हैं सारा दिन, हमें पता ही नहीं होता। मेरे घर में मेरी बारी वंस इन अ ब्लू मून आती है, जब मुझे टाइम मिलता है या फिर जब घर वालों की स्पेशल रिक्वेस्ट होती है कि यार रोज खिला दो हमें, वो इस्लामाबाद नमकीन गोश्त खिला दो या चांपे बना दो। ठीक है, ये कोरियन फ्राइड चिकन रेसिपी का जो बर्गर का जो रेसिपी है, उल्टा बोल गई कोरियन फ्राइड चिकन बर्गर की जो रेसिपी है वो आपकी स्क्रीन पे है, उसका रेसिपी कार्ड चल रहा है। बट अगर आप मिस कर जाते हैं कोई भी चीज़, हमारे शोज़ जो हैं वो अपलोड हो जाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। यू कैन गो एंड कैच अप फ्रॉम देयर एंड यू कैन फॉलो दैट। आपको आराम से सारी रेसिपीज़ मिल जाती हैं जी। अच्छा, ये हमारी चली गई, चम्मच चलाऊं? हाँ बिल्कुल, यही फायदा होता है ना जब कोई आके खड़ा होता है, हाँ, साथ साथ काम हो जाता है, साथ काम हो जाएगा। हाँ, इसको कितना ब्राउन करना है? इसको ब्राउन करना है, ठीक है जी। और दूसरा इसके साथ हम क्या करें? इसके साथ हम सॉस तैयार कर रहे हैं, आप इसको जब तक देखें मैं सॉस रेडी। ठीक है, आप सॉस रेडी करें। सॉस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? सॉस के लिए हमें अभी आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ही चम्मच चला दिए। चलाएं चलाएं। अच्छा, ऑयल भी मुझे कैमरामैन सारे इशारे करें, अजीम मुझे कह रहे हैं कि ना चलाएं, ज़्यादा टूट जाएगा। इस सॉस के लिए हम ऑयल जो यूज करेंगे वो सेसमी ऑयल है। सेसमी ऑयल, ठीक है। कितना चाहिए होगा हमें? आप मुझे बता दीजिए, मैं पकाती हूं। 2 टेबल स्पून मैक्सिमम। और आपको क्या चाहिए? कश्मीरी? कश्मीरी, ये लाइन से रखी हुई चीज़ें मैंने। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा सा हीट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद चीज़ें एक एक करके हम इसमें डालते हैं। भाई इसको हमने गोल्डन से थोड़ा सा डार्क गोल्डन करना है, गोल्डन से ज़्यादा जरूरत है, थोड़ा डार्क, ठीक है। डन। अब ये सॉस में फिर हम इसको डाल के टॉस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके और कुछ चाहिए आपको यहाँ से? मैं बताता हूँ आपको जी। अच्छा, ये वही है कश्मीरी लाल मिर्च का, इसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च को हमने थोड़ी देर के लिए पानी में सोक करके रखना है, 30 मिनट्स बहुत होता है। सोक करके निकाल लें, उसका पेस्ट आपने बनाना है, हल्का सा सेसमी ऑयल उसके अंदर डाल के, ठीक है, उसका आप पेस्ट बना लें। सही है, उसका पेस्ट आपने यहाँ डाल देना है। ये देख लें जरा करीब से भी। साथ ही 1 टेबल स्पून आप जिंजर गार्लिक पेस्ट आप डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से मुझे जी क्या सोया सॉस पकड़ाइएगा। ये लीजिए। ये आप नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कुछ नहीं होता। अच्छा, सोया सॉस और
1 टेबल स्पून सोया सॉस आपने डाल दिया और आप विनेगर दे दें। ये लीजिए। थोड़ा सा पहले मुझे पानी दें, इसमें पानी ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐड पानी करना दे है रही मुझे। हूँ आपको। ये ले, आप ऐड कर दें थोड़ा सा पानी। बस 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 बस। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपको विनेगर दूँ? विनेगर चाहिए मुझे। ये लीजिए। डाल दें इसमें थोड़ा कितना सा, सारा? एक टेबल स्पून के हिसाब से विनेगर डाल दें। बस इतना काफ़ी है? काफ़ी है। ठीक है। और अब आपने मुझे केचप दे देनी है। केचप, ओके। डाल दूँ सारी? जी सारी? केचप सारी जाएगी, 1/4 कप केचप है। ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास ब्रेक का टाइम हो चुका है, हमें ब्रेक लेनी है। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ डाल दिए। क्या सिर्फ ब्राउन शुगर रह गया, वो भी आप ब्राउन डाल शुगर दें। कितनी डालनी है? ब्राउन शुगर हाँ आप डालें, हाथ से डालें। मैं बताता हूँ आपको, ये हाँ। कम से कम जो है ना 3 से 4 टेबल स्पून आपने डालनी है। ठीक है, आई थिंक काफ़ी बस, हो गई। बस, बस। कोरियन फ्राइड चिकन बर्गर की जो रेसिपी है वो हम देखें। अब ये एड अप कर रहे हैं इसमें चिकन, एंड हमने सॉस जो है बना दी थी, मुझे सॉस चिकन में याद हो गई है। सॉस में टॉस कर रहे हैं हम लोग। सॉस में हमने क्या क्या डाला था सबसे पहले, मुझे याद करने दें। सॉस में सबसे पहले सेसमी ऑयल डाला था सेसमी ऑयल डाला, उसमें बाद हमने कश्मीरी मिर्ची डाली, उसमें हमने केचप डाली, उसमें सोया सॉस डाला, सिरका डाला, शुगर डाली, ब्राउन शुगर, सॉल्ट डाला। 3-4 टेबल स्पून ब्राउन शुगर थी उसके अंदर। और ये देख लें जी, इसको हमने मैरिनेट कर लिया है इसमें, और टॉस हमने कर इसमें दिया केचप भी इसमें। डाली। अब ये रेडी है। अब इसको बर्गर में हम लोग, अब इसको बर्गर, इसको वैसे राइस के साथ भी खाया जा सकता है। इसको ऐसे भी खाया जा सकता है। Yes. हमने इसको बर्गर में सिर्फ ये, इसको आपने क्या करना है, ये सेसमी इसके ऊपर कर दी, ठीक है, सेसमी सीड्स डाल दी हमने, ठीक है, ये डन। रेडी है। ओके ये ऐसे भी रेडी है। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो ये वाली डिश खा सकते हैं? नहीं नहीं खा सकते? ओके हमने बर्गर के लिए मायनीज लिए। आप Okay. कोई भी बर्गर की ड्रेसिंग आप ले सकते हैं। ये तो मैं बनाऊंगी अपने घर में। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमने सिर्फ बर्गर में उसको करना था, तो हमने सिंपल जो बर्गर की ड्रेसिंग है हमने वो ले वो ली की है। इसमें हमने मायनीज ले ली, म्यूनीज हो गई, साथ हमने सिर्फ इसके अंदर हम जो है ना क्यूकम्बर के साथ उसको ठीक है। रखेंगे। उसके अलावा हमने इसमें पहले इसका वो डालना है, ये हमने बर्गर को, ओके नाइस। अब आप देख लें, आपने ज़्यादा उस पे अंदर, अब जो कहते हैं ना Filling, डबल पैटी, अब आपने डबल पैटी करनी है, सिंगल ठीक है। पैटी करनी है, आप मुझे अपनी तो मर्जी सिंगल से पैटी उसके ठीक अंदर। लगता है, डबल पैटी में तो मुंह ही आ ही रह जाता है बस आपका। हाँ बहुत मुंह बड़ा हो जाता है उसमें, और सब चीजें गिरना भी शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सॉसी करना है, तो ये सब आपके हाथ में है। ठीक है, ये हमने उसको थोड़ा सॉसी कर दिया। हमने ठीक है, ये इसमें लगा आपने दिया। क्यूकम्बर्स लगाए ड्रेसिंग के लिए। लुक्स वेरी नाइस बाय द वे। और ये हमारा फ्राइड कोरियन बर्गर्स, चिकन बर्गर्स की ये तो रेसिपी हमारी एक आपकी डिश स्क्रीन ready हो पे गई है। है। अब हमारा दूसरा, ये हमारे जो बर्गर्स हैं। उसको हम लोग बीफ को सिर्फ हल्का सा गर्म करेंगे और इसका फिर हम बॉल बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसको लेटस को कहीं यूज करना है आपने? किमची होता क्या है? ये अचार है। अच्छा, ये किमची एक अचार है जो हम थाई फूड के साथ देखते हैं, बहुत से कोरियन फूड्स के साथ देखते हैं। प्रेजेंटेशन वाला बॉल। ये हमने इसमें विनेगर, सोया सॉस, लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छा, ये भी डलेगा इसमें? ये भी डलेगा। किमची बन रहा है जो कि एक अचार होता है, थाई अचार। थाई अचार कहेंगे, कोरियन अचार कहेंगे? इसको कोरियन कोरियन अचार। इसमें आपने डाला सोया सॉस, लहसुन अदरक, और ये बहुत ज़्यादा जाएगा इसमें। मैं आपको एक एडवाइस दूं वैसे, जी आप कोरियन खाना भी शुरू करें। अच्छा मैं कुछ और बनाऊंगा तो वो भी अपने रेस्टोरेंट में ना आप कोरियन भी फूड करें, मैं आपको बता रही हूँ बहुत चलेगा। और ये हमारे पास जो है ना राइस वाटर है, जब आप राइस को कुक कर रहे होते हैं तो उसका पानी आपने ज़ाया नहीं करना, पिच ये आपने उसमें डाल देना है, हाफ कप। यार आपने आज ऐसी चीज़ें बनाई हैं, मैं ज़्यादातर जो है ना इतनी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही होती, लेकिन बहुत ज़बरदस्त आप चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया नापा कैबेज। नापा कैबेज ये बेसिकली लंबा होता है। अच्छा। इसका थोड़ा प्रोसेस है, हमने करके रखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ। ठीक उसको है। आपने बीच में से कट करना है, ठीक है। फिर वॉश करना है। इसे 3 दफ़ा वॉश होगा। ओके, बीच में से कट करके वॉश करना है। उसके बाद आपने वापस इसके स्मॉल, ये तो बहुत ज़्यादा छोटे हमने कर दिए, थोड़े से बड़े रख के
फिर आपने इसके अंदर नमक लगाना है, ठीक नमक लगा के रेस्ट कराना है उसको, वो पानी सोक करेगा। ओके फिर आपने दोबारा से वॉश करना है। ओके। फिर वॉश करने के बाद ही हमारे पास आया, अब इसको हम लोग दोबारा से नमक इतनी लगाएंगे। दफा इसकी धुलाई करने का 3 क्या दफ़ा धुलाई करनी है। कि इतनी दफा इसकी धुलाई करने की वजह क्या है? कोई प्रोसेस होगा, मुझे इतनी टेक्निकलिटीज लेकिन नहीं पता। सफाई की वजह सफाई से। भी है और इसका प्रोसेस भी है। कुछ कड़वाहट तो नहीं होती इसके अंदर जो नमक निकाल? मेरा एक्चुअली वो ख्याल से। करेले में भी यही किया ठीक है, जाता है। अब ये हमने इस जो मिक्सचर हमने बनाया उसके किमची, अंदर, ये हम किमची अचार हमारा बन रहा है। ये देखें पानी छोड़ा हुआ है ना इसमें, हाँ ये हमने इसमें डाल दिया। ओके। एंड उसमें हमने डाला गाजर। हमने गाजर बिल्कुल अचार के फॉर्म में, इसको पीसी हुई गाजर ठीक है, वो हमने डाल दी, और मूली बिल्कुल अचार के फॉर्म में। ठीक है ओके। एंड इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब ये जितना इसमें सोक रहेगा ना। अच्छा ये मैं बता दूं, कोरियंस जो है ना ये घर में नॉर्मल खानों के साथ भी खाते हैं, जैसे हम अचार खाते हैं ना, ये लोग खाते हैं, ये नॉर्मल खानों के साथ भी खाते हैं। ये अब जो है ना ये सब चीज़ें, मेरी बहन आजकल आई हुई है, वो बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें बना के दिखा रही होती है। अब मैं भी ये नई नई चीज़ें ज़रा घर में बनाती हूँ। ये हमारा अचार बन गया किमची। और ये जो किमची इतना मज़े का लग रहा है, ट्राई करूँगी अभी। नहीं मैं करूँ? आप करें। नहीं मैं करती हूँ, तो मुझे ज़रा इसकी खुशबू। अच्छा मुझे अब समझ आ गई, ये मैंने देखा है कहीं पे। वो आ गया हमारा बोल भी। बोल आ गया। अब हमने इसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन देनी है। चावल की पिच का तो आपने बड़ा ज़बरदस्त कुछ बताया है। वेरी गुड। ऐसी खुशबू आ रही है ना इसकी अचार की। और हमारी दूसरी रेसिपी जो है वो है बुलगोगी बीफ। बुलगोगी, उसका हम सुपर बॉल बनाएंगे। बीफ, राइस, वेजीज, सारी चीज़ें। इसमें आपने सिर्फ सॉल्ट के साथ इसको मैरिनेट करके, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए बीफ को टेंडर करने के लिए फ्राई कर लेंगे ऑयल ठीक है। इसमें थोड़ा सा नमक लगाना है। जी। और ये बीफ जूलियन कटा हो? जूलियन कट है और चिकन भी जूलियन कट है। ठीक है, सही है। आप इसको अपनी शेप के हिसाब से, जिस तरह आप खाना चाहते हैं, आप उसको अपनी शेप अपने हिसाब से इसको ठीक है कर सकते बट हैं। आई थिंक जूलियन ज़्यादा अच्छा लगता है व्हेन यू ईटिंग विद राइस और समथिंग। तो आप चाइनीज़ में भी देखें, जूलियन चीज़ जो होती है वो ज़्यादा मज़े की लग रही होती है खाने में। बट हाँ, उसको पीसेस भी आप कर सकते हैं। तो आपने बीफ को इन्होंने थोड़ा सा नमक लगाया। बुलगोलियन, बिलगोगी, 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 ओके। मैं बिलगोलियन कह रही हूँ, बिलगोगी। देखिए नाम भी कैसे हैं ना सारे। जय जी, कोरियन नाम बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा मज़े की मैं आपको एक बात बताऊं, हम थाई फूड कितना यहाँ खाते हैं। मैं आई एम अ थाई लवर, मुझे तो थाई फूड इतना पसंद है। लेकिन आप थाईलैंड में वो खाएं तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट जाहिर है ना, मैंने आपको बताया रेसिपीज का फर्क आता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ से आपको नहीं मिलेंगी। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इंग्रेडिएंट्स जो है ना आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जी। अच्छा बैंकॉक में एक स्टोर है, आई एम श्योर आपको पता होगा, उसमें जितनी ये थाई फूड पे हम चीज़ें डालते हैं, मैं कहती हूँ उधर आप अंदर जाएं, क्या क्या मसाले पड़े हुए, दिल चाहता है सब खरीद ले बंदा। एक थाई फूड का एक यहाँ पे स्टोर भी खुला था। अच्छा, कराची में जी। अच्छा, उधर स्पेशल थाई। इसी तरह आई थिंक कोरियन फूड के लिए भी वहाँ हर चीज़ मौजूद है। मतलब हर चीज़, यू नेम इट एंड आपको वहाँ मिल। यहाँ पाकिस्तान में एक ये भी मसला है ना, आप कीटो डाइट पे जाएं, आपको कीटो डाइट की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। वंस यू आर इन अमेरिका, वहाँ पे कीटो डाइट स्टोर्स हैं। हाँ जी। आपको हर चीज़ जो है। जब मैं गई थी तो मेरे साथ सीमी राहिल थी, मैं एक कमर्शियल करने गई थी। वो एक, क्योंकि सीमी राहिल की जो बेटी हैं वो बहुत अच्छी शेफ़ भी हैं, मेरीन। सीमी जी इतने सारे वो ले रही थी फूड के वो पैकेट्स और हर चीज़। मैंने कहा आप ये क्या करेंगी? कहती हैं वो यहीं से हम लेके जाते हैं और इतने सस्ते। और वो कहती हैं हम घर में जब भी फूड मेरीन बनाती है तो वो इसी से बनाती है सारी चीज़ें। अच्छा, हमने दूसरी रेसिपी के लिए बीफ को डाल फ्राई दिया, करना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है। और साथ में ही इसके हम लोग मैरिनेट रेडी कर लेंगे। ठीक है, क्या रेडी करेंगे? मैरिनेट इसकी। अच्छा, मैरिनेशन रेडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमें ब्लेंडर चाहिए होगा। और क्या चाहिए? अनियंस।
अनियंस फाइनली डाल चॉप्ड है। कितने अनियंस होने चाहिए एक तकरीबन? मीडियम साइज का अनियन ले लें आप। बट इट डिपेंड्स ना साद, अगर आप ज्यादा 250 बना ग्राम रहे का है हैं मीट। 250 ग्राम है, तो अगर आपने ज्यादा बीफ यूज करना है या चिकन यूज करना है, सो यू गो अकॉर्डिंग टू द मीट कि आपने Spring कितना onions। बनाना है। थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या डालेंगे? ऑयल डालेंगे। इन्होंने, मैं फिर से बता दूं, रिपीट कर दूं कि इन्होंने उसमें अनियन डाला है, स्प्रिंग अनियन डाला है, और अच्छा स्प्रिंग अनियन का अनियन भी डालना है या सिर्फ पत्ते डालने? नहीं, सिर्फ पत्ते डाले हमने, सिर्फ पत्ते अनियन डाले, नहीं यूज, इसलिए- अनियन हमने दूसरा वाला यूज किया है। आप भी इसके कहेंगे टेस्ट कि- में और उसके टेस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है इस वजह से। आप भी कहेंगे कोई ऐसी बैठी हुई है ना किचन की, एक एक चीज़ पूछी, ये डालना है कि ये नहीं डालना। भाई पता होना चाहिए ना, कल को हम बनाएं हम सभी डाल दें। हमने सोया सॉस डालना है। इसमें आपने ऑयल ऐड किया है? ऑयल ऐड किया है थोड़ा सा। ब्लेंडर में? सोया सॉस ऐड करना है। ठीक है, इसमें सॉस 2 ऐड की, सोया tablespoon। सॉस। या और अच्छा मुझे एक बात है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑयस्टर सॉस एंड सोया सॉस? ऑयस्टर सॉस की रेसिपी डिफरेंट है, सोया सॉस नॉर्मल सॉस होती है। सोया सॉस ठीक से है। हम लोग के पास सोया सॉस होती है। सोया सॉस के अलावा बहुत सारी ऐसी सॉस है जो सोया है। मिल्क से बन रही है, सही, जो सही। और भी चीज़ों से बन रही है। बिल्कुल। आपने सुशी कभी खाई है? मैं नहीं खाती। सुशी के साथ एक चीज़ आती है, वो डिफरेंट सोया सॉस है। हाँ, तो हाँ, आप बिल्कुल। जापान या इस तरह की किसी जगह पे जाएंगे, सोया सॉस की वैरायटी है सही। बहुत ज़्यादा। आपने बीफ फ्राई कर लिया, अब क्या करें अच्छा, हम? हमने ये जो बनाया है इसमें हमने स्कैलियंस, ऑनियंस, हाँ। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ब्राउन शुगर, ठीक है, विनेगर और सोया सॉस हमने डाल के एक पेस्ट बना लिया है। ठीक है, बीफ हमारा ऑलरेडी फ्राई हो रहा था, हम लोग उसके साथ ही इसको डाल देंगे। ठीक है। अब मुझे एक बात है, बीफ जब ऐसे फ्राई करे होते कितनी मिनट में ये ज़रा पक जाता है? ये पक गया है? इतनी जल्दी बीफ पक जाता है? हमें जी। तो प्रेशर देने पड़ते हैं। नहीं, ये पक गया है। जितना आप कम बीफ को बनाएंगे ना उतना हाँ। अब पानी एक दफ़ा बीफ ने निकाल दिया ना, तो वो पक उसके गया। नहीं, उसके बाद उसको पकाना और मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। जी, तो फटाफट कर लें। देखें स्टेक का भी एक तरीका है, मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, ये आपने उसका सारा मैरिनेशन डाल दिया है? जी, इतना ही डालना था? अभी देख रहा हूँ अगर गुंजाइश होगी। अच्छा अच्छा, ये इतना ही डालना है, बस इसको सुखाना है। इसके बाद हमने ठीक है। हमने राइस भी बनाने हैं या बने हुए? राइस हमने बना के रखे हुए हैं, Very क्योंकि good। राइस हम यहाँ बनाने शुरू करेंगे तो शुक्र बहुत है, टाइम लग शुक्र जाएगा। है कि राइस बने हुए हैं। मैं तो स्टेक राइस का के ये बगैर होता है नहीं कि रह आपने सकती। स्टेक का कट लेके उसको सिर्फ सॉल्ट, पेपर, ये दो चीज़ें आपने लगानी है। और उसको आपने जब आप पैन पे लेके जाएंगे, पैन प्री हीटेड हो, आप उस पर रखें, सिर्फ बटर के साथ उसको शेयर करें, लेकिन एक साइड पे आपने जो है ना उसको 1 to 2 मिनट्स छोड़ देना है हाई फ्लेम पे। ठीक है, फौरन से 2 मिनट या 2.5 मिनट के बाद आपने दूसरी साइड पे हाई फ्लेम पे उसको बटर के साथ शेयर करना है और आपका स्टेक डन। सही तो सही। वो पक जाता है मीट उतने में। हाँ ठीक है। अभी अच्छा, ये अब हमारी जो है वो बीफ ये पक जो रही चल है। रहा है ये रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, ये रिड्यूस होकर अपना फ्लेवर सारा जो मैरिनेशन का है वो बीफ के अंदर Absorb कर लेगा, absorb ठीक कर है। लेगा। ठीक है। और इसके साथ फिर हम इसकी राइस को सर्व करेंगे। और हमने अभी चिकन भी करना है। चिकन को हमने फ्राई करना है। मतलब देखिए क्या, हम तो सोच भी नहीं सकते कि अनियन को इस तरह ग्राइंड करेंगे और फिर उसके बाद कोई मसाला बनेगा। अनियन को ग्राइंड करना तो बारबेक्यू में भी यूज ये जो अभी आपने ग्रीन पत्ता जो है इसका, जो हरे प्याज का, हरा प्याज जिसे एक्चुअल कोरियन बीफ बुल्गोगी की इसका रेसिपी। वर्ड क्या है जो अभी आपने बोला था, हरे प्याज का? स्कैलियंस। स्कैलियंस आप कहते हैं। स्कैलियन कह सकते हैं, ग्रीन अनियंस कह सकते Green हैं, आप onions स्प्रिंग कहते हैं। अनियन कह सकते हैं। स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं, बट इसका जो पत्ता है उसको स्कैलियंस कहते हैं। वेरी गुड, मेरी वोकैबुलरी में इजाफा हुआ है। स्कैलियंस। और भी बता देता हूँ नहीं, अब मैं लोगों को ये बोलूंगी कि आपने स्कैलियन ये जो और सेटअप है इसको हम कहते हैं मेजन प्ला। क्या कहते हैं? मेजन प्ला, ये फ्रेंच मेजन वर्ड प्ला, है। ओके। जब आप अपनी सारी मेरे चीज़- लिए स्कैलियन ही ठीक है, बस मैं जहाँ जाऊंगी अब लोगों को बोलूंगी कि आपने स्कैलियन डाले इसके अंदर। सही है। अब जो है ना बस ये चिकन फ्राई है। ये चिकन अभी हमने करना है, हाँ, ठीक है। और उसकी सॉस फौरन बन जाएगी, उसकी सॉस में ही हम लोग चिकन फ्राई करके डाल देंगे। इसको कितनी देर पकाना है? इसको ये सिर्फ रिड्यूस होने पे छोड़ना है, इसको 2 मिनट शायद और लगेंगे, रिड्यूस हो जाएगा फौरन से। सही। तो आप तो जब कहीं किसी के हाथ का खाना खाते होंगे बड़ी खामियां निकालते होंगे, हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम है ना? बहुत जब आप मुश्किल अच्छा काम है। पकाते हैं और फिर आपने आप खाना बनाया है,
अब मुझे उसमें खामियां निकालने में थोड़ा मसला भी होता है, किसी को बताऊं, लेकिन बड़ी हिम्मत करके मैं बता देता हूं क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं बहुत। तो मैं इसको फीडबैक दे देता हूं, यार ये मसले कम था। अब मेरी अम्मी को भी प्रॉब्लम है, मेरी सास को भी प्रॉब्लम है, बेगम को भी प्रॉब्लम है, मसले निकालता रहता है हर वक्त, हर खाने में आराम से बैठ के नहीं खाता। ये जो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं ना, वो बड़ी मार खा जाते हैं जिंदगी में। अम्मी मेरी खानों में बेटा इतने मसले नहीं निकालते। हाँ। अच्छा आप देसी फूड भी बनाते हैं? मैं सब कुछ बना लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब बनाता। और अभी मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो कुछ भी नज़र आता था तो मैं कुछ ना कुछ बना लेता था। एग्जैक्टली ऐसा होता था। अम्मी घर पे नहीं है और मैं, छोटे भाई हैं हम लोग, वेजीज नज़र आई, चावल नज़र आया, तो वो वेजीज के साथ चावल को कुछ करके जो है ना पुलाव की शेप में कुछ एक चीज़ बना दी या कुछ फ्राई कर लिया, कुछ क्रिएटिव कर लिया ताकि भूख लग रही है तो घर पे कोई नहीं है तो कुछ ऐसे घर में शौहर हो तो क्या ही बात है। वैसे मैं कहती हूँ बेटे और शौहर ऐसे घर में हो, कितना आराम हो जिंदगी में। ये हमारा बीफ घर रेडी जाएं, है, हमारे लिए खाना बनाओ। अब हम लोग चिकन को फ्राई के उसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसको ये राइस एक जगह पे आ गया, हमने थोड़ा सा सलाद पत्ते। अच्छा, सुपर बोल का रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन्स पे है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा इफ़ यू मिस आउट समथिंग यू कैन गो ऑन आवर पेज चाय टोस्ट का जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर अपलोड हो जाते हैं। बाय द इवनिंग हमारे शोज जो हैं वो अपलोड होते हैं। सकते हैं थोड़ा सा, इसमें किमची भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया सुपर बोल। इसमें लास्ट इसका जो आइटम है वो है सेकंड लास्ट, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? इसको स्प्राउट कहते हैं। ये बेसिकली मेरे पास बीन स्प्राउट है। ये आप देखते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा डाला होता है और अभी मुझे साथ ने बताया कि बड़ा हेल्दी होता है। इट्स वेरी हेल्दी है इसकी लास्ट। अच्छा, मैं बर्गर्स भी ले आऊँ यहाँ पे? बर्गर्स पे आपने कुछ करना तो नहीं? आप नहीं, बर्गर्स रेडी हैं। ये हमारे बर्गर्स, और बर्गर्स के साथ भी ये लगा देते ना, थोड़ी शो बन जाएगी। ये देखें, सुपर बोल भी हमारा रेडी है। ये देखें, ये हमारी किमची को वैसे हम किसी बोल में भी निकाल सकते हैं जी। ये जी हमारी तीनों डिशेस जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं और ये थैंक यू सो मच साथ। और मुझे एक स्पून मैं ज़रा ट्राई करूं। बीफ में खाती नहीं हूँ, मैं क्या करूं, मैं इसके साथ ट्राई कर लेती हूँ। हाँ, ये आप चावलों के साथ कर सकते हैं ट्राई इसको। टू गुड। खट्टा बर्गर बाद में खाऊंगी, बहुत मजे का बना है। थैंक यू सो मच। एंड आई एम टेलिंग यू कि आपको अपना कोरियन अफगानिश तो है ही है, साथ साथ आप कोरियन खाना भी शुरू कर दें। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर टेलिंग अस अबाउट दीज डिशेज एंड इट वाज अ ग्रेट मीटिंग यू एंड इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपके रेस्टोरेंट आ रही हूँ। डन हो गया। थैंक यू सो मच।